संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत परलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाले लार। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। देखत परलय हो गए हाथी की सवार। क्या अर्थ है? पहले राजाओं महाराजाओं के पास हाथी सेना होती थी, घुड़सेना होती थी, पैदल सेना होती थी, लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ताकतवर राजा कमजोर राजा पर चढ़ाई करता था। निरपराधी सैनिकों को, जनता को मार काट के उनके धन को लूट लेता था और धन को लूट के अपने राज्य में ले जाता था और जाकर खुशियां मनाता था। वो हम जीत करके आए हैं, राजा को हरा कर आए हैं, उसके खजाने को लूट ले आए। कैसी विडंबना है ये मनुष्य की। ताकत जो होती है सहायता करने के लिए होती है। ये मनुष्य स्वभाव है, शुरू से ही है। शुरू से ही तो ऐसा ही, आज भी ऐसा ही है। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, कमजोर को दबा लेना, उसके धन को लूट लेना, ये मनुष्य स्वभाव में ही है। पहले
जबकि श्रीवाणी है ये, तब भी ऐसा ही था। हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना की उनकी सेना चलती थी और चढ़ाई करते थे ये कमजोर राजा पे, अपना विशाल राज्य स्थापित करते थे। हम बहुत बड़े राजा बन गए हैं, देखत परले हो गए हाथी के असवार। क्या अर्थ है? बाजे गाजे बजाते थे जब चढ़ाई करते थे दूसरे राज्य के ऊपर, और सामने भी फौज तैयार होकर आ जाती थी, इधर से भी फौजें चल रही हैं। अब युद्ध शुरू हो जाता है। देखते देखते मार काट शुरू हो, आदमी आदमियों को मार रहे हैं। उद्देश्य क्या है? कमजोर को मार दो, उसके धन को लूट लो, उसकी जमीन को अपने कब्जे में कर लो, अपनी पताका फहरा दो, झंडा फहरा दो। जिस राजा को हरा के उसका खजाना लूटा है, हजारों लाखों सैनिकों को मार दिया, इतनी ही महिलाओं को विधवा कर डाला, बच्चों को अनाथ कर दिया, वहां हाहाकार मचा हुआ है। जहां मारे गए हैं, जहां माल लूटा गया है, वहां पीड़ा दुख त्राही त्राही मच रही है। ये जीता हुआ, जीत करने वाला राजा अपने राज्य में जाके खुशियां मना रहा है, लड्डू बांट रहा है। कैसा मनुष्य है? पशु वृत्ति है ये, शुरू से ही थी इसमें, आज भी ऐसे ही है। शक्तिशाली देश दूसरे देश को आज भी अधीन कर लेता है। कैसे करेगा? उसके व्यापार को अपने अधीन कर लेगा, लेना देना शुरू कर देगा, अपनी शक्ति से उसके व्यापार पे कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे उसके सारे माल उसके राज्य में चला जाएगा, उसकी इकोनॉमी पे, उस पे आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा कर लेगा, और फिर सैनिक कार्रवाई करके सारा ही कब्जा कर लेगा। ये आज भी तो कर रहा मनुष्य। क्यों? लड़ाइयां कभी बंद नहीं होती संसार में। पूरा वर्ष लगातार एक न एक देश में लड़ाइयां चलती रहती हैं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, चलती रहती है। कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं, कई जातियों की आपस में लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कई धर्मों की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। ये खाली बैठता नहीं मनुष्य, ये लड़ाका बना फिरता है। पशु वृत्ति है मनुष्य में, और बड़ी खतरनाक वृत्ति है पशु वृत्ति। देखत परले हो गए हाथी के असवार, देखते देखते युद्ध शुरू, और हाथी वाले 3 योद्धा मार दिए, नीचे गिर गए वो। अब हाथी घूम रहे हैं, क्या करेंगे वो? पैदल सेना को रौंद देंगे वो। गुस्सा उनमें, मनुष्य के बस में नहीं उखड़ा हुआ ये हाथी जो होता है, कुछ नहीं रोक सकता उसको कोई भी। ऐसा ताकतवर जानवर है, बड़ी मुश्किल काबू में आता मनुष्य के। देखत परले हो गए हाथी के सवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं,
2 4 10 घंटे में तो बहुत सेना मारी गई, बहुत मर गए। क्या साथ गया उनके? मरने वालों के तो हाथी भी छूट गए, जिसके ऊपर बैठे थे। घुड़सवार थे, घोड़े छूट गए। पालकी, धन सब छूट गए। क्या करने गए थे वो? मरने और मारने गए थे वो। पशु वृत्ति है मनुष्य में। जीवो और जीने दो, खुद भी सुखी से जीवो और दूसरों को भी जीने दो। यह है परमार्थी कर्म। तो मनुष्य कर्म तो यह है, किसी को पीड़ा देके, कष्ट पहुंचा के लूटना काम मनुष्य का नहीं होता। यह हिंसक वृत्ति है पशुओं में, और पशु वृत्ति मनुष्य में बैठी है। दृष्टांत ले लो पिंड में। सेठ धर्मदास जी महाराज ने साहिब कबीर साहिब से प्रश्न पूछा था, हे साहिब, जो पशुओं के शरीर से आत्माएं मनुष्य तन में आती हैं, उनकी क्या पहचान है? और जो मनुष्य से मनुष्य में आती हैं, और जो बहुत महामानव रहे और वो भी आत्माएं आती हैं, क्या पहचान है? जो पशुओं को शरीर में से आती है ना, उनमें पाशविक वृत्ति रहती है। छोटी सी बात पे कत्ल कर देना, मार देना सामने वाले को, झगड़ा कर देना 1 सेकंड में, हर समय गुस्सा रहना उसके ऊपर, हर समय गाली गलौज करते रहना, हिंसक हो जाना फटाफट, वो पशु के शरीर से आई हुई आत्मा है। साहिब ने पहचान बताई है। पाछिल योनि स्वभाव ने चाड़े, जैसे चाल काग की माड़ी। पिछली योनि का प्रभाव आता है। तन तो मनुष्य का मिल गया है, लेकिन स्वभाव तो उसका है मार काट करना। और जो मनुष्य के तन में से आत्मा आती है, वह शांत भला चाहती है और प्रभु की भक्ति को खोज लेगी। प्रभु भक्ति को खोज के प्रभु भक्ति शुरू कर देगी। कभी न कभी मौका मिलेगा तब। और जो भक्ति मार्ग से दूर नहीं जा सकी, वो जो आत्माएं जो वो आती हैं, उनकी पहचान है बाल्यावस्था से आ जाएंगी। वो बचपन से, वो बचपन से ही भगत बहुत आए। हमारे पहले दृष्टांत हैं, ध्रुव भगत आए 8 वर्ष की आयु में, तो परमात्मा खोजने निकल गया था। 10 साल की अवस्था में प्रहलाद भगत आए। आदि गुरु शंकराचार्य 9-10 वर्ष की उम्र में तो वेदों का व्याख्यान करने लग गया था। क्या होता है? ये कहां से आई है? पहले की पूंजी है, साथ चलती है। जैसे हमारी किस्मत का धन आना है, ज्यादा राज सत्ता प्राप्त करनी है, तो राजा का ही पैदा कर देगा। वो मिल गया पैदा होते ही, महल ठाठ बाट, ये बचपन से मिल गया उसको। तो एक का खाता खाली है, पीछे है कुछ नहीं। गरीब माता के, गरीब पिता के परिवार में आगे बच्चा पैदा हो जाता है। भोजन नहीं है शाम तक कभी। उस समय कर्म तो अब शुरू करेगा ना, जब 18 वर्ष का होगा। फिर कौन सा ऐसा माड़ा कर्म था उसका, वहां पैदा हो गया। यही है कर्म श्रेणी जो आत्माओं के साथ चलती है। कर्म का सिद्धांत काम करता है।
और कर्मानुसार हम भिन्न भिन्न घरों में चले जाते हैं और भिन्न भिन्न नातों में जाके बैठ जाते हैं। कैसे नाते हैं, कैसे घर हैं, ये अपने हैं। पक्का कर देगी मोह और ममता, जी मेरा ही है तो सब कुछ अपना लेगा। कब तक अपनाएगा, कितने वर्ष हैं जिंदगी के? 60, 70, 80 वर्ष। फिर क्या होगा? फिर चला जाएगा वो। कहां गया पता ही नहीं किसी ने, कहां से आया ये भी नहीं पता। यात्रा पे है ये, आत्मा यात्री है, मुसाफिर है, ये चली जा रही है। क्या हुआ है? पड़ाव मिला ये मनुष्य तन में। क्या है ये? दृष्टांत पिंड में ले लो। जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है उत्तर भारत में, और कोई लंबे सफर में जा रहा है पैदल। बहुत लंबा चलने के बाद भूख और प्यास उसको लग गई जोरदार। अब देख रहा है कहीं कुआं पानी मिले, कुछ भोजन मिले, कहीं आराम करूं। रास्ते में बाग आ गया। बाग में पानी था, फल लगे हुए थे। उसने जल पिया, कुछ फल खाए, थक गया था, थोड़ा लेट गया, आराम चाहा करना। देखा तो 2 घंटे के बाद दोपहर बाद हो गई भाई। ये तो उसका तो पक्का स्थान वो है ही नहीं। थोड़ी देर आराम जरूर किया था, लेकिन आराम तो मिला उसको। प्यास मिटी, भूख मिटी, थकावट भी दूर हुई, छाया भी मिली, लेकिन वो परमानेंट स्थान नहीं है उसका। यात्री है वो, फिर चल पड़ा। कौन है ये? ये है मनुष्य तन, बाग। ये है बाग। भूख मिटती है, प्यास मिटती है इसकी, आराम मिलता है इसको, फिर चल पड़ेगी। तो मुसाफिर है ये, अनंत यात्रा पे निकली हुई आत्मा। जब तक मूल स्थान पे नहीं जा लेगी, गमन करती रहेगी, गमन करती रहेगी। कहां से आया है? पूछ लो संतों को। कहां जाना है? पता है संतों को। एक श्रीवाणी पीछे आई थी साहिब की, अमरलोक से आया बंदे। लग गया ना पता कहां से आया है? अमरलोक से आया था। फिर अमरापुर जाना है, फिर अमरलोक ही जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। क्या कह दिया? लगन। लगन बिन जागे ना नर कोई। साहिब की अलग वाणी है, शर्त रख दी अब। लगन बिन जागे ना नर कोई। मोह निंद्रा से जगती नहीं आत्मा, लगन लगती है तब जगती है ये। फिर अपना लाभ चाहेगी। खूब बताया संतों ने, प्यार से बताए हैं, सुना है, समय पर सुना था इन्होंने। वही आत्माएं चल रही है। बताया है, साहिब से प्रश्न किया था धनी धर्मदास ने। हे साहिब कब से? कहता बहुत समय से पड़े भैया, तो चल रही है बस। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश
बीराना है, बीराना है जी बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है जी बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, भूल जाना है जी भूल जाना है, बूंद लगे घुल जाना है, रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है जी बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, मरी जाना है जी मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है जी बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है। यह संसार झाड़ और झाकड़, यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बरी जाना है, बरी जाना है जी बरी जाना है, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है जी बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना